हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम सप्तमी विभक्ति के कारक सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यह। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यह। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र है बच्चों। वृत्ति इस प्रकार से है, आभ्याम योगे अर्चायाम सप्तमी स्यात् न तु प्रत्यह प्रयोगे। अब हम इसे समझ लेते हैं बच्चों। हम संस्कृत भाषा के कारक सूत्रों को पढ़ रहे हैं ताकि अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सके। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यह। यहाँ बच्चों दो समीकरण बनते हैं। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि जब साधु तथा निपुण इन दो शब्दों का प्रयोग पूजा के अर्थ में होता है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। परंतु जब साधु तथा निपुण इन दोनों का अर्चा अर्थात पूजा इस अर्थ में प्रयोग होता है, साथ ही प्रति इसका भी प्रयोग होता है, तो वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इसे दो समीकरण से समझते हैं। जैसे नंबर 1, साधु निपुण बराबर पूजा के अर्थ में बराबर के योग में बराबर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि जब साधु तथा निपुण इन दोनों पदों का प्रयोग पूजा के अर्थ में हो रहा है तो संस्कृत वाक्य बनाते समय इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। समीकरण नंबर 2 बच्चों, जब साधु तथा निपुण ये दोनों पद का प्रयोग पूजा में हो रहा है, पूजा के अर्थ में हो रहा है, साथ ही प्रति इसका भी प्रयोग हो रहा है, तो इस प्रति के कारण इनके योग में बराबर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। स्पष्ट हो गया? समझ में आ गया बच्चों? ये दो हमारे महत्वपूर्ण समीकरण बने हैं। मैंने आपको पहले कहा है संस्कृत सूत्रात्मक है, बिल्कुल गणित के समान चलती है। ये नियम भी समीकरण के द्वारा यदि हम समझें तो बहुत ही सरलता रहेगी, सरलता से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं साधु निपुण जब पूजा के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखें, कृष्ण माता के प्रति सम्मान का भाव या पूजार्थ रखता है। बच्चों, हिंदी का वाक्य थोड़ा आपको अलग लग सकता है,
परंतु जब हम संस्कृत का वाक्य बनाएंगे और हमें सूत्र दिया गया है कि हमें साधु अथवा निपुण इन दोनों का प्रयोग पूजा के अर्थ में करके वाक्य बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे ये आप देखें। हम सबसे पहले कर्ता और क्रिया को अलग कर देते हैं। कृष्ण है, हम क्रिया को संस्कृत के वाक्य के अनुसार बनाएंगे। कृष्ण हमारा कर्ता, रखता है या है हमारी क्रिया। ठीक है, अब है हमारे सामने सूत्र साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी ए प्रत्यय। कृष्ण हमारा कर्ता हो गया, है हमारी क्रिया हो गई। अब हम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ साधु अथवा निपुण इनका प्रयोग पूजार्थ करना है। क्या करना है? पूजार्थ। पूजा के अर्थ में, पूजार्थ में बच्चों दीर्घ संधि है, पूजा के अर्थ में। ठीक है, अब जैसे ही हमने के प्रति सम्मान या के प्रति पूजा का भाव रखता है यह अर्थ किया, तुरंत ही हमने साधु तथा निपुण का प्रयोग किया। जैसे ही हमने साधु और निपुण का प्रयोग किया तो साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी, इस सूत्र ने कार्य किया। इसने जैसे ही कार्य किया, माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। बच्चों समझ में आया? हमें हिंदी की वाक्य में भाषा कुछ अलग हो सकती है, परंतु हमें संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग करना है हमें उन्हीं का ध्यान रखना है तथा उसी सूत्र का प्रयोग करके संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए एक बार फिर समझिए, कृष्ण माता के प्रति सम्मान भाव रखता है, तो यहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण हमारा कर्ता है, हमारी क्रिया। हमें के प्रति सम्मान भाव, यहाँ पूजा के अर्थ में साधु अथवा निपुण इन दो शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि साधु का अर्थ होता है किसी के प्रति पूजा भाव रखना, तथा इसी सूत्र के अनुसार निपुण का अर्थ होता है किसी के प्रति पूजा का भाव, सम्मान का भाव रखना। तो जैसे ही हमने साधु तथा निपुण का प्रयोग किया तो माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। हमारा वाक्य क्या बनेगा बच्चों? कृष्ण है मातरी। ये मातरी कहां से आया बच्चों? मातृ यह शब्द है ऋकारांत स्त्रीलिंग, परंतु ऋकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सभी के सप्तमी में इसी प्रकार के रूप बनते हैं। जैसे पितृ, पितृ की सप्तमी क्या बनेगी? पितरी। दात्री, दातरी। धात्री, धातरी। रक्षित्री, रक्षितरी। तो इस प्रकार से संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। तो हमारा क्या बना? कृष्ण है मातरी साधु, निपुण है वा अस्ति। स्पष्ट हो गया बच्चों? समझ में आ गया? कृष्ण है मातरी साधु, निपुण है वा अस्ति। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं बालक है गुरुः साधुः, निपुण है वा अस्ति। बालक है गुरुः साधु, निपुण है वा अस्ति। अर्थात बालक गुरु के प्रति पूजा भाव रखता है, सम्मान भाव रखता है। अब हम करेंगे ए प्रत्यय, समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों? समीकरण नंबर 2 हमारा है साधु निपुण जमा पूजार्थ जमा प्रति का प्रयोग बराबर द्वितीय विभक्ति। ठीक है, साधु निपुण का प्रयोग पूजा के अर्थ में हो रहा है, परंतु हम प्रति का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कृष्ण माता के प्रति सम्मान भाव रखता है। ठीक है, वही कृष्ण हमारा कर्ता है, हमारी क्रिया के प्रति आज हम यहां पर प्रति का प्रयोग कर रहे हैं तथा सम्मान भाव रखता, इसके लिए हम साधु अथवा निपुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने वाक्य में साधु तथा निपुण का प्रयोग पूजार्थ किया तथा उसके साथ हमने प्रति का प्रयोग किया तो माता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, संस्कृत बिल्कुल मैथमेटिकली चलती है बच्चों, बिल्कुल गणित के ढंग से चलती है। जो सूत्र कहता है उसे हमें अप्लाई करना आना चाहिए। आगे समझ में बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। कृष्ण है, राम है, छात्र है, अनुज है, नरेंद्र है, सुरेंद्र है, वीरेंद्र है, सभी की प्रथमा एक वचन कृष्ण है के समान चलती है। माता के प्रति हम प्रति का प्रयोग कर रहे हैं। माता में मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग मातरम, प्रति साधु निपुण है वा अस्ति। बच्चों है ना संस्कृत सरल? देखो कितनी सरल है, आनंद आ गया। कृष्ण है, मातरम प्रति साधु निपुण है अस्ति। कृष्ण माँ के प्रति पूजा भाव रखता है, सम्मान भाव रखता है। ऐसे ही बालक गुरु के प्रति सम्मान भाव रखता है। बालक है गुरौ साधु निपुण है वा अस्ति। बच्चों समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए। साधु और निपुण जब पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो सप्तमी का प्रयोग होता है, परंतु प्रति इसका वाक्य में प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी का नहीं होता। ये तो हुई हमारी साधु और निपुण पूजा अर्थ में। एक और वार्तिक आती है बच्चों, साधु साधु प्रयोगे च। यह वार्तिक कहती है साधु जमा असाधु। कौन सी संधि है बच्चों? इधर कौन सी संधि है? यण संधि। साधु तथा असाधु, इन दो पदों का प्रयोग होने पर, किस अर्थ में होने पर? अच्छा बुरा। अच्छा या बुरा ये अर्थ होने पर भी इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बच्चों समझ में? ये भी बच्चों मैं आपको समीकरण से समझा देती हूँ। यदि आप समीकरण बनाएंगे तो आप सरलता से अनुवाद करना सीखेंगे। नंबर 1, साधु जमा अच्छा अर्थ बराबर सप्तमी। ठीक है। असाधु नंबर 2, असाधु जमा बुरा अर्थ
बराबर सप्तमी विभक्ति, ये दो स्थिति है। अब आप कहेंगे मैम ये इसी में क्यों नहीं आ गया? बच्चों यह सूत्र मात्र पूजार्थ बात करता है तथा यह वार्तिक साधु अच्छा अर्थ में, असाधु बुरा अर्थ में, इसलिए वार्तिक अलग से कही गई है। अब हम इसका प्रयोग करते हैं। कृष्ण माता के प्रति, देखिए बच्चों हिंदी में हम प्रति का प्रयोग कर रहे हैं, माता के प्रति अच्छा है, यानी माता के प्रति अच्छा है। कृष्ण हमारा कर्ता है, हमारी क्रिया। सबसे पहले कर्ता और क्रिया ही पता करनी चाहिए। अब देखिए हम के प्रति अच्छा, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं साधु शब्द का। जैसे ही हमने के प्रति अच्छा के लिए साधु का प्रयोग किया, माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो देखें कृष्ण है मातरी साधु अस्ति, ठीक है। इसी प्रकार कृष्ण मामा के प्रति बुरा है, तो कृष्ण है मातुले असाधु। समझ में आ गया बच्चों? कृष्ण है मातुले असाधु। अस्ति भी लिख सकते हैं आप, अस्ति। आपको समझ में आ गया? स्पष्ट हो गया? सूत्र कहता है पूजा अर्थ होना चाहिए तथा वार्तिक कहती है साधु का अर्थ अच्छा तथा असाधु का अर्थ बुरा। यहाँ व्यवहार की बात हो रही है, यहाँ पूजार्थ बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ये सूत्र और वार्तिक आपको समझ में आ गई। संस्कृत बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।